चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। अगर हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला फ़ायदा ये है कि एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका मतलब क्या, देखिए, ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये रेशनल सिस्टम है जो कि एक यूनिट यूज़ करता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। लेकिन कई सिस्टम्स में आपने देखा होगा कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक से ज़्यादा तरह की यूनिट्स यूज़ कर ली जाती हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी को दूसरे सिस्टम्स में अगर हम देखें तो हीट एनर्जी को कैलोरी में मेज़र किया जाता है। लाइट एनर्जी को कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र किया जाता है तो वो एनर्जी ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि हीट एनर्जी को कैलोरी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है वो। जबकि हमारा जो एसआई सिस्टम है ये कोई भी तरह की एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, सबको एक ही यूनिट में मेजर करता है जो कि है जूल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लॉजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट है कि हाँ, सही है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट का यूज किया जाए। दूसरा कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए, कि एवरी यूनिट, किसी भी यूनिट को ना हम डिराइव कर सकते हैं, कैन बी डिराइव्ड बाय डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो हैं, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए आपको स्पीड की यूनिट निकालनी है तो आपकी फंडामेंटल यूनिट जो है लेंथ की मीटर, उसको डिवाइड कर दीजिए सेकंड से, तो ये आ गई ना। तो इस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी भी यूनिट को हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया इसका, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई न्यूमेरिकल फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल दूसरे सिस्टम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एक जूल को आपको एक कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लीजिए एक जूल को आप एक कैलोरी में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 4.2 ऐसे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको नंबर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4.2 एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको अलग से नंबर्स याद नहीं रखने पड़ेंगे। बस आप फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आप इसकी यूनिट, स्पीड की यूनिट या किसी यूनिट को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ। इसके बाद देखिए ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तीसरा फायदा ये कि ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल में इसे आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस आप क्या करेंगे, देखिए 10 की पावर -3 लगा दीजिए, 10 की पावर में सब कुछ चलेगा तो ये किलोमीटर में बन जाएगा। ऐसे आप जानते हैं कि 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 की पावर 2 लगा दीजिए। तो इस तरह से 10 की पावर 1, 2, -1, -2 लगाकर काम चल जाता है। अलग से कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का ये फायदा हो गया जो कि एसआई यूनिट में है। चौथा फायदा देखिए क्या है इसमें, कि ये एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एब्सोल्यूट मतलब इसको किसी दूसरे से लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये।
ग्रेविटेशनल यूनिट्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं होती हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स वगैरह क्या होती हैं इसको आगे आप पढ़ेंगे या समझेंगे जब हम बात करेंगे फोर्स वाले चैप्टर की, जिसमें हम देखेंगे कि फोर्स की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है। और फिर आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जगह के हिसाब से, या हम प्लेनेट चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। जबकि जो हमारी एसआई यूनिट है वो एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। आप जगह चेंज कीजिए, जो मर्जी कीजिए, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, जब हम फोर्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल में बता देंगे कि ग्रेविटेशनल यूनिट्स और एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या फ़र्क है। बस ये मान के चलिए कि अपने दम पे है, जगह टाइम के बदलने के हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं आता है। बाकी पांचवा फायदा देखिए, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो हमारा जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो काफ़ी हद तक सीजीएस सिस्टम से मैच भी करता है। वो कैसे? सीजीएस सिस्टम में आप लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को आसानी से हम मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लीजिए, तो ये सीजीएस यूनिट या एसआई यूनिट। सीजीएस सिस्टम में हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में, तो 1 ग्राम को आसानी से आप, जो कि हमारी एसआई यूनिट है किलोग्राम मास की, तो वो भी देखिए आसानी से इसमें एक्सप्रेस हो गई। तो इस तरह से सीजीएस से एसआई यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो इस तरह से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट से। बाकी छठा फायदा ये देखिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। तो ये तो है ही है खैर, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया ही गया है। तो छठा फायदा ये हो गया। और लास्ट फायदा ये है कि टाइम या जगह बदलने के साथ साथ इन यूनिट्स की वैल्यू में चेंज नहीं आता। 1 मीटर अगर इतना बड़ा होता है तो 1 मीटर इतना ही रहेगा, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे आप इंग्लैंड चले जाइए, चाहे आप इंडिया के कानपुर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। तो इस तरह से टाइम या जगह बदलने के साथ साथ इनमें चेंज नहीं आता है और ईजिली रिप्रोड्यूसिबल है। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, 1 केजी क्या होता है, कि कहीं पर मान लो 1 मीटर नापने वाले सारे स्केल खत्म हो जाते हैं, तो आसानी से उस जगह पर 1 मीटर की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यूज़ करके 1 मीटर नाप कर हम फिर से वहाँ पे स्केल बना सकते हैं। 1 किलोग्राम कितना होता है वो भी हमें पता है कितना होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास बात की थी। तो अगर कहीं पर 1 किलो वाले सारे वेट्स खत्म हो जाते हैं तो आसानी से वहाँ 1 केजी वाले वेट्स फिर से बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ ईजिली रिप्रोड्यूसिबल।